अब हम आपके समक्ष पैरोनामा जो समाचार पत्र आपको पढ़ते हैं, हर जगह आप देखते हैं कि जो फ्री में होता है, लेकिन बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा समाचार पत्र है, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। उनके संपादक हैं सलूजा जी। मैं उनको कविता पढ़ने के लिए मंच पर बुला रही हूँ। आइए सलूजा जी। एक बार एक पत्नी ने बड़े ही रोमांटिक मूड में अपने पति से छत पर खड़े होकर चांद सितारों को देख के कहा, आप बताइए ना, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन आप ला नहीं सकते? तो पति ने कहा, मुझे मालूम है, पड़ोसन। नमस्कार। आपकी काव्य प्रतिभा के बारे में भी अशोक जी ने बहुत बड़ा कहा है, तो आप जरूर कुछ अपना शायराना अंदाज में कुछ कविताएं सुनाएं। आपका आदेश है, पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करूंगा। ये जो पड़ोसन कह के गई है बिंदु, तो मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि हम वाकई पड़ोसी हैं और ये हमारी कानपुर की पड़ोसन है। सबसे पहले मैं आपको आज जो होली का उत्सव यहाँ मना रहे हैं उसकी बधाई देना चाहता हूँ। मेरी बधाई स्वीकार करें। ठीक है, ओझा जी ने बड़ी कृपा की, डॉक्टर साहब ने अच्छे शब्द कहे। लिखता मैं जरूर हूँ और प्रभु की माता की कृपा है कि तीनों भाषाओं में लिखता हूँ। अपनी मातृभाषा पंजाबी में, राष्ट्रभाषा हिंदी में और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में, जिसके माध्यम से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। सबसे पहले मैं सबका जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, बिंदु जी हैं, अशोक ओझा जी हैं, सुषमा जी उधर बैठी हैं, पूर्णिमा जी हैं, ये डॉक्टर साहब इधर बैठी हैं, इनका अनुराधा जी, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप वो काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, विदेश में बैठ के, भारत से दूर, अपनी जन्मभूमि से दूर बैठ के जो आप अपनी भाषा की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपको लाख लाख बधाई हो। इसके साथ मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है हम यहाँ रहते हैं, हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, उस भाषा के बिना हमारा गुजारा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमको हिंदी के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जो लोग कार्यरत हैं, उन सबको तन मन धन से पूरी तरीके से सक्षम करने की जरूरत है। तभी आपकी सेवा जो होगी भारत के प्रति मानी जाएगी, अदरवाइज आप सेवा में कहीं कमी रख रहे हैं। तो मैं आप सबसे आज वादा लेना चाहता हूँ कि जहां आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने देते हैं, अंग्रेजी में बात करने देते हैं, वहां पर कोशिश कीजिए घर में कम से कम हिंदी बोलना भूल न जाए और हिंदी लिखना पढ़ना जरूर उन्हें सिखाइए। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूँ, मंदिर में बैठे हैं, आप में से हर एक कोई एक वादा करे और मेरे साथ हाथ उठा के कहे, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहता जी ने तसव्वुर की बात कही थी, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है तसव्वुर, और इत्तेफाक की बात है आज सुबह मुझे कहना चाहिए कि नहीं इस महफिल में, लेकिन कहते हैं कि स्वीकारोक्ति में कोई बुराई नहीं होती, मान लेना चाहिए। आज सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, जी मेरे भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं उनको सुबह एक शेर लिखा था जिसमें तसव्वुर शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह इतनी सुहानी घर है, सुबह इतनी सुहानी घर है, तो शाम तो रंगीन ही होगी। यही सोच के सांस चलती है,
कि तू आज अगर है साथ तो कल भी होगी, यही सोच के सांस चलती है कि तू आज अगर है साथ तो कल भी होगी। और सफर जिंदगी का, और आपके बिंदु जी, और सफर जिंदगी का गुजर जाएगा यूं ही साथ साथ, और सफर जिंदगी का गुजर जाएगा यूं ही साथ साथ, और पेशी माता के दरबार में साथ साथ होगी। मैं जब बिंदु जी से बात हो रही थी फोन पे, तो मैंने इनको बोला कि मैं 2 शब्द भी जरूर कविता के कहूंगा। और ये आप देखें कि मैं निकलते निकलते घर से कुछ पुराना सा एक लिफाफा फाड़ के कोई बात नहीं, तुलसीदास जी तो ऐसे ही लिफाफों में लिखे के रामायण लिखे। अरे क्या, अगर मैं भी कहीं तुलसी बन जाऊं तो क्या बात है, चाहे आपके आमिन की बन। काम वही कर रहे हैं आप, काम वही कर रहे हैं। एक बहुत ही छोटी सी कविता है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हास्य कवि सम्मेलन। अब यहाँ हंसी देखी नहीं, सुनने को ही नहीं, मुझे देखने को ही नहीं मिल रही थोड़ी सी। हास्य कवि सम्मेलन, सोचा मैं भी कविता कहूं। हास्य कवि सम्मेलन, सोचा मैं भी कविता कहूं, कुछ ऐसा कहूं, कुछ ऐसा कहूं कि हंसते सभी, कुछ ऐसा कहूं कि हंसते सभी, बहुत सोचा इतना कि रोना आ गया, बहुत सोचा इतना कि रोना आ गया। मैं लगा प्रतीक्षा करने प्रेरणा की, मैं लगा प्रतीक्षा करने प्रेरणा की, मगर बहुत कोशिश के बावजूद वह नहीं आई। उधर घड़ी की सुइयां तेजी से बढ़ रही थी आगे, उधर घड़ी की सुइयां तेजी से बढ़ रही थी आगे, इधर मेरी धड़कनों में भी तेजी आई जाती थी। समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, किस मुंह से कभी वृंदों में जाऊं, किस मुंह से कहूं बिंदु जी को आज मेरे पास कुछ कहने को नहीं। अब आखिरी रास्ता था, अब आखिरी रास्ता था मेरे पास। मैंने गुहार लगाई मां सरस्वती के दरबार में। अब आखिरी रास्ता था मेरे पास, मैंने गुहार लगाई मां सरस्वती के दरबार में। पूछा मां ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने, पूछा मां ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने कि एक हास्य कविता की प्रेरणा भी तुमने नहीं भेजी। मां ने कहा मूर्ख, मां ने कहा मूर्ख, ये प्रश्न पहले कर लिया होता। मां ने कहा मूर्ख, ये प्रश्न पहले कर लिया होता, कवि सम्मेलन में पहुंचने में इतना विलंब न होता, और दूसरे कविवरों का नमस्कार करके और दूसरे एक पंक्ति पीछे छोड़ जाऊं, और कवि सम्मेलन में पहुंचने में इतना विलंब न होता। जा चिंता मत कर, जा चिंता मत कर, जाकर डॉक्टर मेहता और बिंदु को कह दे, और दूसरे कविवरों को नमस्कार करके कह दे आज मेरी प्रेरणा नहीं आई, आज मेरी प्रेरणा नहीं आई, क्षमा करें आज मैं कविता प्रस्तुत न कर पाऊंगा, क्षमा करें मैं आज कविता प्रस्तुत न कर पाऊंगा। देखूंगा ये प्रेरणा कहां तक मुझसे भागी जाती है। बिंदु जी
आपसे एक वादा है, अगले साल तक प्रेरणा जरूर ले आऊंगा पकड़ के, अगले साल की तारीख अभी से बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलूजा, बहुत अच्छे आपने आज कविता पाठ भी की। पहले तो आप केवल प्रवचन देते थे, लेकिन बड़ी अच्छी कविता कही आपने। तो ये गुलाब का फूल आपके लिए इन पंक्तियों के साथ। होली की यह रंग भरी यामिनी है, मस्तानी कली का अभी रक्ष होगा। होली की यह रंग भरी यामिनी है, मस्तानी कली का अभी रक्त होगा। ओ माता तू भी आ अंजुमन में, तुझ पर भी होली का रंग ये चले। वाह वाह वाह,